आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और आपके लिए एआईबी के मॉक टेस्ट को लेकर आ चुके हैं। तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में पेश की गई थी? ऑप्शन एक बोलता है कि रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। दूसरा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन एक। और दूसरा क्वेश्चन है द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू दी। शब्द शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन एक यूनियन लिस्ट से यानी कि संघ सूची से। ऑप्शन दो स्टेट लिस्ट से यानी कि राज्य सूची से। ऑप्शन तीन करंट लिस्ट से यानी कि सामवर्ती सूची से। ऑप्शन चार रेसिडरी सब्जेक्ट यानी कि अवशिष्ट विषय। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Question. Clause 3 of the Article 20, Clause 1 of the Indian Constitution say that no accused person shall be compelled to be। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 3 में कहा गया है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका ऑप्शन एक कहता है एन अक्यूज अभियुक्त। ऑप्शन दो कहता है ए विटनेस गवाह। ऑप्शन तीन कहता है ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ऑप्शन तीन कहता है हॉस्टाइल विटनेस। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन। The following reads is a bulwark of personal freedom। लिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षक है? ऑप्शन टू अधिकार पृष्ठ। ऑप्शन टू पंडेमस परमादेश। ऑप्शन तीन हैबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन फोर सेसेलरी उत्प्रेषण। इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। इसका सही आंसर है 3 हैबेस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है। Is a fundamental right that a foreign national residing in India enjoys। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो भारत में रहने वाले एक विदेशी नागरिक को प्राप्त है? ऑप्शन वन द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। शांतिपूर्वक और निर्भय सम्मेलन का अधिकार। ऑप्शन टू द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। कारोबार करने का अधिकार। ऑप्शन थ्री द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र अबद्ध संचार का अधिकार। ऑप्शन फोर द राइट अगेंस्ट डिप्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन फाइव द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। से भारत के संविधान ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उधार ली है। ऑप्शन वन कनाडा से। ऑप्शन टू यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन थ्री यूएसए से। ऑप्शन फोर आयरलैंड से। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में परिवर्तनकारी संविधानवाद के सिद्धांत का आह्वान किया? वन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2010। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन वन। टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ। किसके कार्यकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन वन इंदिरा गांधी की सरकार में। ऑप्शन टू चरण सिंह की सरकार में। ऑप्शन थ्री राजीव गांधी की सरकार में। ऑप्शन फोर मोरारजी देसाई की सरकार में। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर मोरारजी देसाई की सरकार। Supremacy of law, equality before law and absence of legal spirit are the basis of doctrine of। कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और कानूनी भावना की प्रबलता मूल सिद्धांत है। ऑप्शन वन फ्लोरेबल लेजिस्लेशन प्रसार का सिद्धांत। ऑप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। ऑप्शन थ्री डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ कानून के शासन का सिद्धांत। ऑप्शन फोर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डिलीगेशन। बताना इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री। A state passes a legislation making it mandatory for all persons riding two-wheelers within the state to wear helmets. This rule extends not only to the driver but also to any passenger on a two-wheeler. A two-wheeler rider challenges the legislation on the ground that it violates a fundamental right under Article 19, Clause 1, Subclause D of the Constitution of India to move freely throughout the territory of India. Will the challenge succeed?
एक राज्य एक कानून पारित करता है जो राज्य के दुपहिया वाहनों की सवारी करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाता है। यह नियम न केवल चालक पर लागू होता है, बल्कि दुपहिया वाहन पर सवार किसी भी यात्री पर भी लागू होता है। दुपहिया सवार एक कानून को इस आधार पर चुनौती देता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 डी के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचार के एक के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या चुनौती सफल होगी? Option 1. Since the rule that makes helmet for two-wheelers riders does not exist in other state, it is arbitrary and unreasonable. As such, it violates the fundamental rights under Article 19 Clause 1, Subclause D, and must be struck down. क्योंकि दोपहिया सवार के लिए हेलमेट बनाने का नियम राज्यों में मौजूद नहीं है, इसलिए यह और अनुचित है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, द सेफ्टी ऑफ पर्सन्स राइडिंग टू व्हीलर्स कैन नॉट बी साइड टू बी in the interest of the general public. Moreover, wearing a helmet affects the safety only of those riding the two-wheelers and nobody else, including the other person on the road. Hence, the rule that makes helmets compulsory will be struck down. दोपहिया वाहनों पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा को आम जनता के हित में नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा हेलमेट पहनने से केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले की सुरक्षा प्रभावित होती है और सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों सहित किसी और की नहीं। इसलिए हेलमेट अनिवार्य करने वाले नियम को खत्म किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, द रूल दैट मेक्स हेलमेट्स कंपल्सरी इज अ रीजनेबल restrictions on the right under Article 19 Clause 1 Subclause D and moreover is in the interest of the general public. Therefore, the challenge will not succeed. हेलमेट को अनिवार्य बनाने वाला नियम अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत अधिकार पर युक्त निबंधन है और इसके अलावा आम जनता के हित में है, इसलिए चुनौती सफल नहीं होगी। The rule that makes helmets compulsory, if struck down, would affect the right to carry on any occupation, trade, or business of the helmet manufacturers and therefore cannot be struck down. The rule that makes helmets compulsory is a reasonable restriction on the right under Article 19 Clause 1 Subclause D, but it must be imposed by the central government for it to be valid. Hence, the rule will be struck down. हेलमेट को अनिवार्य बनाता है। यदि इसे रद्द कर दिया जाता है तो यह हेलमेट निर्माताओं के किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने के अधिकार को प्रभावित करेगा और इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। हेलमेट को अनिवार्य बनाने वाला नियम अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत अधिकार पर एक युक्त निबंध है, लेकिन इस वैध होने के लिए इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए, इसलिए नियम को खत्म किया जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, काफी लंबा क्वेश्चन था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 10, प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए obtain property from Z by saying your child is in the hands of my gang and will be put to death unless rupees 10,000. This offense is का यह कहकर खास संपत्ति प्राप्त करता है कि आपका बच्चा मेरी टोली के हाथों में है और अगर आप हमें 10,000 रुपए नहीं भेजते हैं तो इसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह अपराध है। ऑप्शन 1 रॉबरी लूट, ऑप्शन 2 एक्सटॉर्शन पदोन्नति, ऑप्शन 3 डेकोर्टी, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपको इस क्वेश्चन पेपर में 5वां क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा। 5वां क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं बताया गया क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए इसका आंसर। और आगे जो ये सैंपल पेपर है कंटिन्यू हम करेंगे, जैसे कि इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। अभी पूरा 100 क्वेश्चन का हमने सैंपल पेपर तैयार किया आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।